नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस तरीके से हमने पोल किया था और उसमें बात करी थी कि भविष्य मलिका के बारे में बताएं या फिर कल्कि पुराण के संपूर्ण कल्कि पुराण के बारे में बताएं। तो कल्कि पुराण के बारे में मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए थे और लोगों ने भी बोला कि कल्कि पुराण के बारे में उनको जानना है। मैंने कुछ पार्ट भविष्य मलिका के भी बताए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कल्कि पुराण एक ऐसा पुराण है जिसके अंदर कलयुग की सारी बातें बताई गई हैं, सारी जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा, उनके माता पिता कौन होंगे, उनके बचपन में कौन कौन सी लीलाएं होंगी, उनका विवाह किसके साथ होगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कैसे भगवान कल्कि पापियों का अंत करके इस सत्य की मार्ग पर इस दुनिया को ले जाएंगे, पुनर्धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग के बाद सतयुग के कैसा होगा, अधर्म, अन्याय, पाप, लोभ, कुकर्म, द्वेष, दुख का जन्म कैसा हुआ और सारी बातें जो शायद आप लोगों को पता होंगी। इसलिए ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहना, तभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा और जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो के अंदर जब लोग खो जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। कल्कि पुराण भूतकालवाचक में लिखा गया है, जिससे हम कहेंगे कि संबल ग्राम में भगवान कल्कि का जन्म होगा, लेकिन इसमें लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म संबल ग्राम में हुआ। नैमिषारण्य आश्रम के अंदर पूजा करते हुए सूत जी ने त्रिलोकी स्वामी, वेदों और तंत्रों आदि के विविध शास्त्रों द्वारा आराधना किए जाने वाले सभी देवताओं, मुनिगणों, ऋषियों, महात्माओं द्वारा पूजा की जाने वाले भगवान विष्णु की वंदना की, जिसके सिद्धि के लिए लोगों ने, राजाओं ने, सम्राटों द्वारा भक्ति पूर्वक उपासना की जाती रही है। ऐसे विघ्नों को दूर करने वाले प्रभु हरि, श्री हरि, जो अपने आप में स्वयं पालन करता है, इस सृष्टि के पालन करता है, वही सब कुछ जानने वाले हैं, सबको आश्रय देते हैं। उन अंतर्यामी प्रभु श्री हरि का, विष्णु का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूँ। नर नारायण के नाम से पुकारे जाने वाले ए नर श्रेष्ठ प्रभु एवं जगत जननी देवी भगवती सरस्वती को सादर प्रणाम करते हुए, मैं जो भुजंग के दिश के समान है, माया जाल में फंसकर अनेक अत्याचार करते हैं, सारी पृथ्वी पर भयंकर उत्पाद मचाते हैं, जिनके अत्याचार से धरती कांप उठती है, ऐसे सभी राजागण आपकी तिरछी दृष्टि मात्र से ही भस्म हो जाते हैं। आपकी संकट मोचन खड़ग की धार के सामने जिनका अहंकार निकलकर बहने लगता है और जो खड़ग के तेज आक्रमण के समय निसहाय कर्मण मुक्ति के लिए खड़े होकर ऐसे राक्षसों को, आप ही अहंकारी दुष्टों को दहका मर्दन करने वाले हैं। जगतपति श्री नारायण स्वयं ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होकर युग युग में अवतार ग्रहण करके कल्कि के रूप में हम सभी प्राणियों की रक्षा करें और हमारे सभी संकल्प पूर्ण करें। जब ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य आश्रम में सूत जी महाराज को इस प्रकार से स्तुति, वंदना और आराधना करते हुए देखा, उनसे प्रश्न किया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सभी धर्मों के ज्ञाता हैं, प्रकांड पंडित और सब कुछ जानने वाले हैं। हे लोमर्शन, त्रिकालदर्शी, आप सभी पुराणों को जानते हैं, भली भांति से पहचानते हैं। कृपया करके यह वृतांत विस्तार से हम लोगों को बताइए कि कल्कि अवतार प्रभु ने क्यों लिया, कहाँ उत्पन्न होंगे, कौन है और किस प्रकार से इन्होंने पृथ्वी को जीता, ये किस प्रकार से पृथ्वी का अधिपति बनेगा। इस प्रकार पृथ्वी पर होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों, जप तप आदि का निषेध कर नित्य धर्म को नष्ट कर दिया, अधर्म का विस्तार और किस लिए किया। आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया हमें बताइए और ये सारी बातें जिज्ञासा को शांत करते हुए हमारे को ध्यान से सुनाएं। ऋषि जी ने सुना, जब ये जिज्ञासा देखी तो सूत जी महाराज ने प्रथम तो श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया, उनका स्मरण किया और उनकी कृपा से ऋषियों को संबोधित कर कहने लगे, हे मुनिमन सुनिए, मैं आपको यह बताता हूँ कि बहुत पुराने समय की बात है, जब बीणा पाणी नारद जी ने एक बार श्री ब्रह्मा जी से इस परम अद्भुत आख्यान के बारे में पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो भी कहा वह मेरे परम पूज्य गुरु श्री वेद व्यास जी ने कह सुनाया।
यही आख्यान व्यास जी ने अपने परम मेधावी पुत्र ब्रह्मरात को सुनाया और इस आख्यान को ब्रह्मरात ने 18,000 श्लोकों में रूपांतरित करके अभिमन्यु पुत्र विष्णुरात के लिए सवा मंडक के मध्य में सुनाया। और राजा विष्णुरात ने ये सारी कथा 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कर ली थी और अंत में और पूर्णतः अपना देह त्याग करके स्वर्ग को प्राप्त हो गए थे। ये व्याख्यान सुनकर वह मोक्ष को प्राप्त हुए थे। यही कथा सुखदेव जी ने मार्कंडेय मुनि को प्रभु विद्वानों के अनुग्रह करने पर संक्षिप्त रूप में कहकर सुनाई थी। ये परम भागवत आख्यान जिसे भगवान श्री सुखदेव जी ने संचित किया था और जो भविष्य में घटने वाला है, आपकी अटूट श्रद्धा और जिज्ञासा को देखते हुए मैं आपको इस वृत्तांत को बताता हूँ। आप सभी बहुत ही गुणी हैं। इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब प्रलय काल बीत गया, संसार के रचयिता श्री ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से गोल मलिंग पातक को जन्म दिया। यह पातक जन्म लेने पर ही अधर्म कहलाया। इस अधर्म के वंश का आख्यान स्मरण करने, स्मरण करने तथा सभी रहस्यों को जानने से प्राणी इस संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और उस पातक अधर्म की पत्नी का नाम नित्या था। वह बुल्ली जैसे चपल नेत्रों वाली अत्यंत सुंदर और रमणीय थी। इन दोनों के परस्पर संयोग से इनके वंश में अत्यंत तेजस्वी और महाक्रोधी स्वभाव का एक पुत्र जमजा, जिस पुत्र का नाम अधर्म था। दंग रखा। अधर्म और मिथ्या के यहाँ, माया के यहाँ भ्रमित कर देने वाली, बुद्धि को कुमार की ओर ले जाने वाली एक कन्या का जन्म भी हुआ। इस कन्या को भ्रमण करते हुए बहुत समय बिताया और कुछ समय के बाद में इनके यहाँ पे लोग नाम का पुत्र तथा निकृति नाम की कन्या ने भी जन्म लिया। बाद में युवा होने पर लोग और निकृति लैंगिक संबंध की ओर अग्रसर हुए और उनके परस्पर संयोग से इनके यहाँ पर क्रोध नाम का एक अत्यंत उग्र स्वभाव का तेजस्वी पुत्र हुआ। लोग और निकृति के यहाँ पे एक कन्या भी जन्मी। इस कन्या का नाम हिंसा था। यह निर्दयी स्वभाव की कर्णावहीन थी। इस प्रकार से क्रोध और हिंसा के संभोग से संसार को नष्ट कर देने वाले कली का जन्म हुआ। जन्म के समय कली के हाथ में उपस्थित ही धारण किए हुए था और इसका संपूर्ण शरीर काजल के समान काला था। पाप उदर्ग वाले, कराल तथा चंचल जीव वाले, भयानक दुर्गम युग शरीर वाले इस कली ने जुए मध्य स्त्री और स्वर्ण में अपना निवास स्थान चुन लिया था। और क्रोध और अहिंसा के यहाँ द्रुक्ति नाम की एक अत्यंत विकराल दृष्टि वाली कन्या भी जन्मी। ये कन्या भी कली की भांति बड़ी भयानक आकृति वाली थी। आगे इसी कली ने भयानक नाम के अत्यंत बुरुक पुत्र को जन्म दिया और मृत्यु नाम की एक कन्या उत्पन्न करी। भयानक ने आगे चलकर मृत्यु के साथ में समागम करते निरन नाम के एक पुत्र को जन्म दिया और साथ ही यातना नाम की पुत्री को भी जन्म दिया। इस प्रकार से संसार के अंदर श्रेष्ठा और ब्रह्मा की पूछ से हजारों पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी अधर्म के वंशज, पूरी तरह से धर्म के विरुद्ध, उनकी निंदा करने वाले, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले, पाप कर्मों में लीन, सत्र कर्म में श्रद्धा न रखने वाले, बुराइयों को बढ़ावा देने वाले, अविद्या माया से ग्रस्त, मोह माया से आदि व्याधि, बुढ़ापा और भय को आश्रय देने वाले हैं। यज्ञ और यज्ञादि अत्यंत दान धर्म सी वैदिक तथा तांत्रिक कर्मों से युक्त होने, इन सभी कामों को करने वाले, संकट खड़ा करने वाले होंगे। लोगों पर इसका प्रभाव इतना पड़ा, पृथ्वी पर अनाचार बढ़ गया और सभी जगह प्रजा के अंदर त्राईमाम होने लगा। संसार में प्रचित विशिष्ट आचरण का नाश करने वाले राजा कली के अनुसार समूह में काम वासना युक्त और क्षण में नष्ट होने वाले मनुष्य की देह धारण कर लिया और इनके अनुचर अत्यंत गंभीर दुराचारी, माता पिता को मारने वाले, ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म लेकर भी वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले, दरिद्री और शूद्रों की सेवा करने वाले हुए। अनावश्यक और बिना बात की बहस करने वाले, कुतर्क में विश्वास करने वाले, रक्त मांस को बेचने वाले, पराई स्त्रियों के बाद में रमण की इच्छा रखने वाले, समय मिलने पर उससे अपनी वासना की पूर्ति करने वाले, यौवन की मस्ती में चूर तथा अभिमानी, घोर पापी, सभी जगत में संतान से उत्पन्न करने वाले हुए। इनका शारीरिक संपर्क के लिए किसी भी धर्म को मानने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। स्वच्छंद्र रमण ही उनका लक्षण रहा। इस प्रकार से काम पिपासा के पूर्व जो संकति जन्मी वह निश्चय ही कुल गोत्रहीन, संस्कारहीन, अकुलीन और अबुध रूप से जन्मी, जिसका उत्तरदायी बयान करने के लिए भी ये तैयार नहीं हुए। इसका उद्देश्य सदा उदूर पूर्ति ही रहा। आकार में यह प्राणी नाटे कद के
पाप में लिप्त, दुष्ट प्रवृत्ति वाले, सत का व्यवहार करने वाले, मठों में निवास करने वाले हुए। इनकी परम आयु 16 वर्ष हुई। ये सभी कली के सेवकगण पूर्वयुक्त दुर्गुणों से संपन्न, सदैव नीच संस्कारों से युक्त रहे तथा नीच पुरुषों की संगति के अंदर व्यस्त रहे। ये सभी प्राणी अनावश्यक विवाद करने वाले और विवाद से उपजे कलेश और कलह से शुद्ध रहने वाले, केसदारे में लिप्त और उसी में आसक्त रूप और ये यन के प्रकारण और धन को अर्जित करने वाले और उसके माध्यम से विलास में जीवन व्यतीत करने वाले हुए। इनमें ऋण पर धन देकर उसके ब्याज से जीवन यापन करने वाले और इस प्रकार से वर्ग में श्रेष्ठ होकर कुलीन कहलाने वाले ये ब्राह्मणी कलयुग में पूज्य बने और पूजनीय कहलाए। सन्यासी लोग अपने दायित्व से दूर होकर गृहस्थ में चले गए। गृहस्थियों में विचार और विवेचन करने की शक्ति का अभाव हो गया। शिष्यगण अपने आचरण के अंदर अनुशासित हो गए, गुरु की निंदा करने लगे। उनमें से शालीनता, सहनशीलता, विधेय भाव समाप्त होने लगा। धर्म की पता को फहराने वाले साधु भिखारी हो गए और विपिन दशा के अंदर इधर उधर मारे फिरने लगे। शूद्र लोग दान देने और दूसरों की संपत्ति को हरण करने वाले हो गए। उन्होंने अपने सेवा भाग को त्याग कर समाज में अशांति फैलाने का कार्य किया। स्त्री पुरुष की परस्पर सहमति से विवाह हुआ और मित्र लोग मित्रता छोड़कर दुष्टता का व्यवहार करने लगे और षष्ठ बन गए। एक दूसरे के प्रति बदले की भावना इनके अंदर बढ़ गई। यदि किसी के हित में कुछ किया तो उसके बदले में प्रतिदान की भावना दानशीलता कहलाने लगी। न्याय अधिकारी अपराधी को दंड देने में असमर्थ अनुभव करने लगे और क्योंकि वह स्वयं ही कहीं ना कहीं अन्याय की प्रतिक्रिया से जुड़े हुए थे, इसलिए वे क्षमाशील हो गए। कमजोर वर्ग के प्रति दया, धर्म, करुणा की जगह उदासीनता ने ले ली और समाज का एक बड़ा वर्ग संपन्न होता चला गया। अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर बढ़ावा तो करता रहा लेकिन दायित्व का भाव कम होने लगा। यही कारण है कि इस काल के अंदर दुर्बल और अधिक विपन्न होने लगे। जो अधिक बोलने वाला होता है वही मंडली के अंदर विद्वान कहलाता है। बिना अपनी बात को प्रस्तुत किए हुए उनके पक्ष के अंदर तर्क दिए कोई बात सिद्ध करनी संभव नहीं रही। इस प्रकार से यश की कामना करने से लोग धर्म का सेवन करने लगे। जिस प्रकार से धन दौलत और संपन्नता आ गई जिस व्यक्ति के पास, वही धार्मिक और साधु कहलाए। इस प्रकार से दूर देश से लाया गया जल भलाई कैसा ही हो वह तीर्थ का जल माने जाने लगा। पृथ्वी अल्पसद्या हो गई। नदियां अन्य स्थानों में बहने वाली, नारियां वैश्यालों में सुख मानने लगी और भार्याओं का पति में अनुराग नहीं रहा। पराय अन्न की कामना करने वाले ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ पे यजन करने लगे। विधवाओं ने वैधव्य का आचरण त्याग दिया और स्वच्छंद आचरण वाली हो गई। मेघखंड दृष्टि वाले हो गए। पृथ्वी मनसैया हुई। राजागण प्रजावन भक्षक हो गए जिससे प्रजा का करों के भाग से उत्पीड़ित हो चुकी। अत्यंत शुद्ध हुए प्रजाजन कंधों पर बोझ ढाले आत्मपुत्र लेकर दुर्गम पर्वत की ओर घोर वनों में जाकर आश्रय खोजने लगे। मधु, मांस और मूल फल का भोजन ही प्राण धारण करने का सहारा बन गया। कली के प्रथम पद में ही मनुष्यगण श्री कृष्ण के निंदक हो गए। कली के द्वितीय पाद में लोग श्री कृष्ण के नाम को ही भूल गए। कलते के तृतीय पाद में लोग श्री कृष्ण के नाम को भी भूल जाएंगे। तीसरे पाद के अंदर वर्ण संकट उत्पन्न हो जाएगा। चौथे पाद में तो जाति पाति कुछ भी नहीं रही। लोग सत्कर्म और इस दर्प को भी भूल गए। स्वाध्याय और स्वधा, स्वाहा, वष्टकार और ओंकार आदि का लोक हो गया जिससे सभी देवता आहार ना मिलने के कारण पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और सभी क्षीणता। दोस्तों, वीडियो का पहले भाग का एक प्रथम चरण यहीं खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा चरण हम इसी कहानी के बाद तुरंत स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल्कि पुराण में।